आज मैं आप सभी के साथ मेलन का नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जिन्हें ब्रेन कैंसर था और इसी अवस्था में लगभग 1.5 घंटे के लिए उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। और इस 1.5 घंटे में जो उन्हें एक्सपीरियंस हुए, वो एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इसके बाद वो ब्रेन कैंसर से, जिससे मतलब एक तरह से नामुमकिन जैसा है, लेकिन उससे भी वो रिकवर हुए हैं, वो भी उनका ठीक हुआ है। लेकिन इस सारे केस के अंदर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो है नरक का एक्सपीरियंस। अभी तक मैंने आप लोगों के साथ इस तरह का एक्सपीरियंस शेयर नहीं करा, लेकिन ये एक्सपीरियंस नरक का होते हुए भी कुछ अलग है। अलग इन सेंस क्योंकि मैंने इससे पहले अनीता मुरजानी का भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किए थे। उन सब में मैंने एक कॉमन बात नोटिस करी थी कि सब सब एक बात कहते हैं कि ये एक अवस्था है। मतलब नरक एक अवस्था है, एक स्थान नहीं है। ये लाइन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। इसे केंद्र में रखकर ही हमने ये जो सारा एक्सपीरियंस है मेलन का, इसको सुनना और समझना है। क्योंकि मेलन के इस सारे एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों के मन से जो नरक का डर है, वो पूरी तरह से खारिज हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नरक कोई स्थान नहीं है, वो एक अवस्था है जिसका निर्माण आपने खुद किया है। वो निर्माण कैसे हुआ है और कैसे उससे छुटकारा पाया जाएगा, ये मेलन के एक्सपीरियंस से निकल के आता है। क्योंकि मेलन बताते हैं कि जब उन्हें ये नरक का एक्सपीरियंस हुआ और जब वो इस नरक से बाहर निकले, क्योंकि वो उस नरक में अकेले नहीं थे, उनके जैसी और भी बहुत सारी आत्माएं थी। तो उन्होंने वो कहते हैं कि ना सिर्फ मैं उस नरक से बाहर निकला, बल्कि जब मैंने और आत्माओं तक अपना मैसेज पहुंचाया, तो और बहुत 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 सारी आत्माएं हैं जो उस नरक से बाहर निकली हैं। और सिर्फ इतना नहीं है, मेलन ने एक बहुत प्यारी बात और कही। उन्होंने कहा कि इस सारे एक्सपीरियंस में उन्हें जो मार्गदर्शक से मैसेज मिला, वो एक मैसेज ये भी था कि अभी तक जैसे विज्ञान आत्मा में विश्वास नहीं रखता, आत्मा, परमात्मा, मृत्यु के बाद जीवन, ये सारी चीज़ें विज्ञान में अर्थ नहीं रखती, क्योंकि ये सब चीज़ें दिखती नहीं हैं। लेकिन मेलन ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब विज्ञान आत्मा की एग्जिस्टेंस को भी प्रूव कर देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये अनोखी बात है, पहली बार सुनी है मैंने भी किसी के नियर डेथ एक्सपीरियंस में। लेकिन अगर ऐसा होगा तो बहुत खूबसूरत होगा। वो कहते हैं कि वो स्थान का वर्णन कर रहे हैं जिसे उन्होंने नर्क नाम दिया है। वहाँ बहुत अंधेरा था, ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारी परछाइयां हैं, चिपचिपी सी, गंदी सी, जो मुझे जकड़ रही हैं, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। मैं भाग रहा हूँ, लेकिन वो मुझे पकड़ रही हैं, मुझे घेर रही हैं, खींच रही हैं उस अंधेरे में। लेकिन इस सारे एक्सपीरियंस में एक चीज़ और अजीब थी, ऐसे था जैसे मेरे एक हाथ ने मेरे दूसरे हाथ को पकड़ा हुआ है और मेरा एक हाथ मेरे दूसरे हाथ को कह रहा है तुझे जाने नहीं दूंगा। ये बहुत अजीब है ना? यानी किसी और ने नहीं पकड़ा हुआ, मेलन को खुद मेलन ने उस नर्क में पकड़ा हुआ है। इस तरह का एक एहसास था, जैसे आप अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को पकड़ ले और फिर बोले कि मेरा हाथ छूट ही नहीं रहा है, वो मुझे जाने ही नहीं दे रहा है, जबकि आप ही ने पकड़ा है अपना हाथ। और उससे ज़्यादा हैरानी की बात कि जितना ज़्यादा कोशिशें की जाती हैं एक हाथ से दूसरा हाथ छुड़ाने की, वो उतना ही कसता जाता है। जितनी कोशिशें की जाती हैं उस साए से दूर भागने की, उस अंधेरे से दूर भागने की, वो उतना ही बढ़ता जाता है। जितना भागने की कोशिश, वो उतना ही करीब आ रहे हैं। और ये जो अंधेरे के राक्षस थे, ये कौन थे? क्यों? क्योंकि ये मेलन की चेतना से ही उपजे थे। ये था उसके पूरे जीवन में डर, विश्वासघात, वो किसी काबिल नहीं है, वो अकेला है, इस तरह के एहसास। क्योंकि मेलन की जो ज़िंदगी रही थी, मेलन एक अडॉप्टेड बच्चे थे। उन्हें अपनी माता के विषय में ज़्यादा कुछ हल्का धुंधला सा कुछ याद था, अधिक कुछ नहीं याद था। क्योंकि उन्हें जो उनके अडॉप्टेड जिन्होंने अडॉप्ट किया था माता-पिता ने, वो बड़े प्रेम से उन्हें पाल रहे थे, तो ऐसा कुछ उन्हें ख़ास फीलिंग्स उनके माता-पिता के बारे में उन्हें नहीं बताया गया था।
पिता के बारे में तो बिल्कुल ही उनको जानकारी नहीं थी कि पिता कौन थे। इसके बाद मेलन कहते हैं कि ये जो राक्षस थे ना, ये ऐसे जैसे मुझसे चिपक गए हों और मुझे ख़त्म कर रहे हों। ये कितना गंदा एहसास है कि अंधेरा है, भाग नहीं सकते, जितना भागते हैं उतना जकड़ते हैं और कुछ जकड़े जा रहा है, कुछ कुछ अंदर ही अंदर हमको कुछ राक्षस है जो खाए जा रहे हैं। ऐसी एक फीलिंग थी उनको और उन्हें आस-पास, और वो अकेले नहीं थे। उनके जैसी और बहुत सारी आत्माएँ उन्हें अपने आस-पास नज़र आ रही थी उस गहरे अंधेरे में। मेलन कहते हैं कि इस अवस्था में मैंने परमात्मा को पुकारना शुरू किया। जैसे वो परमात्मा को आवाज़ लगा रहे हैं, हेल्प करो, बचाओ कह रहे हैं। और इस अवस्था में उन्होंने जो दृश्य देखा, वो उन्हीं के जीवन का दृश्य था। शायद ये वो दृश्य था जहाँ से उनके अंदर भय की, अपने आप को अकेला समझने की एक शुरुआत हुई थी, क्योंकि वो पुरुषों को अधिक पसंद भी नहीं करते थे। उनका पता नहीं क्यों, रीज़न कोई नहीं था, लेकिन बचपन से उनको पुरुषों के प्रति कुछ विशेष, मतलब पुरुषों को वो कुछ, एक पूरी पुरुष जाति को उन्होंने निखित किया हुआ था कि ये अच्छे नहीं होते। तो वो कहते हैं कि एक दृश्य मेरी आँखों के सामने था कि मैं अपनी माँ के गर्भ में हूँ और मेरे पिता मार रहे हैं मेरी माँ को, मेरी माँ के पेट पे मार रहे हैं और मुझे ऐसे जैसे जैसे बादलों की गड़गड़ाहट होती है ना, कोई तेज सी गड़गड़ाहट, बिजली चमकी हो, दर्द, घबराहट, ऐसा मुझे माँ के पेट में महसूस हो रहा है और मेरी माँ मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। ये सब दृश्य वो देख पा रहे थे। ये दृश्य उन्हें उन देव-देवताओं द्वारा क्यों दिखाए गए? क्योंकि ये शायद वो शुरुआत रही होगी। ये मेरे विचार हैं कि यहाँ से शुरुआत रही है। जो डर है, अकेलापन है, पुरुषों के प्रति, पूरी पुरुष जाति के प्रति एक नफ़रत है, मेलन, जबकि वो खुद पुरुष हैं, लेकिन फिर भी है। ये जो भावना उनके अंदर रही है, इसकी शुरुआत शायद यहीं से हुई है। इसलिए ये दृश्य उनके देवदूतों द्वारा उन्हें दिखाया गया। ख़ैर, इसके बाद भी जो मेलन थे, जैसे कि उन्हें ब्रेन कैंसर हुआ, यहाँ पर एग्ज़ैक्टली मैं अनीता मूरजानी की भी लाइन याद करती हूँ और बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। मैं बार-बार आप लोगों के साथ ये बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब इतने सारे एक्सपीरियंस हमने देखे, सुने, समझे हैं, तो हम सब में से क्या-क्या सिमिलर है वो निचोड़ निकालते हैं। तो इसी तरह से अब जैसे मेलन ने ये बात कही, कुछ एक बातें उसकी बिल्कुल अनीता मूरजानी से और दूसरे लोगों से, बहुत सारे लोग हैं जिनके एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए, उनसे मैच कर रही है। जैसे कि उन्होंने कहा, वो अपने जीवन में कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे और बहुत ज़्यादा डरते थे, उस विषय में बहुत ज़्यादा सोचते थे। जैसे बहुत ज़्यादा हर वक़्त केयरफुल रहना कि नहीं, नहीं ये प्लास्टिक है ना, मतलब नॉर्मली जैसे लोग नॉर्मल भी प्लास्टिक का इस्तेमाल कर लेते हैं, एक लिमिट, बहुत ज़्यादा नहीं, एक लिमिट में। वो सामान्यतः भी इस चीज़ को लेके एक नफ़रत क्रिएट करते थे, नहीं, 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 प्लास्टिक की चीज़ नहीं यूज़ करनी। क्यों? क्योंकि इससे कैंसर हो जाता है। नहीं, नहीं, ये नहीं खाना, क्यों? इससे कैंसर हो जाता है। उनका फ़ोकस हर तरफ से हट के कैंसर पे था। यानी एक नेगेटिव चीज़ पे उनका फ़ोकस पूरे जीवन रहा, बहुत ज़्यादा रहा। और इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा खुद उन्हें ब्रेन कैंसर हुआ। अब ये उनकी बायोलॉजिकल हिस्ट्री में था या नहीं, ये नहीं कह सकते क्योंकि वो अडॉप्टेड है, तो उनके माता-पिता के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। ये नहीं कह सकते कि ये उनकी बायोलॉजिकल हिस्ट्री में था कैंसर या नहीं था, लेकिन उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस बताया वो ये था कि हाँ, उनका फ़ोकस हमेशा कैंसर की तरफ, कि क्या खाने से हो जाता है, क्या करने से हो जाता है, पर बहुत रहता था। अब मेलन कहते हैं कि उस अंधेरे में जहाँ मुझे लग रहा था बहुत सारे राक्षस हैं, मुझसे चिपक रहे हैं, मुझे खा रहे हैं, मेरे करीब आ रहे हैं, जितना भाग रहा हूँ, उतने करीब आ रहे हैं। उस भयंकर अंधेरे में भी एक हल्की सी रोशनी की किरण थी, जिसे मैं देख पा रहा था और उन्होंने अपने आप को उस रोशनी के करीब पाया। जब वो परमात्मा को पुकार रहे थे, तब वो अपने आप को उस रोशनी के करीब पाया और उस रोशनी से उन्होंने कहा कि क्या तुम मौत के फरिश्ते हो? इस पर उस रोशनी का जवाब था, वहाँ से जैसे एक टेलीपैथिक जवाब था, नहीं, मृत्यु ही नहीं होती, केवल अनंत जीवन है। यानी मौत का फरिश्ता कुछ होता ही नहीं, अनंत जीवन है। मैं तुम्हारा देवदूत हूँ, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहा हूँ
और जब मेलन ने रिक्वेस्ट करी, मुझे निकालो इस नरक से बाहर, तब उस देवदूत का जवाब था, जो कुछ भी सकारात्मक या नकारात्मक, जो भी ऐसे मुद्दे तुम अपने साथ लेकर आए हो, वो तुम्हारी अवस्था है, क्योंकि नर्क है ही नहीं। कोई भी आत्मा कभी पीड़ित होने के लिए, डरने के लिए नहीं बनाई गई है। ये तुम्हारा खुद का क्रिएट किया हुआ नर्क है, और तुम खुद ही इससे बाहर निकल सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारी चेतना की अवस्था है। मेलन का प्रश्न था कि क्यों, फिर मैंने क्यों भोगा इसे, और अब मैं क्यों भोग रहा हूं इसे। इस पर उस देवदूत का जवाब था, अज्ञानता और भय के कारण। अब थोड़ा सा अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। जितने भी नेगेटिव बिलीफ, जितने भी जीवन के बुरे एक्सपीरियंस आपके साथ हुए हैं, उनमें से जो निचोड़ के आपने, उनमें से जो कुछ रिजल्ट निकाल के आपने अपने पास रखा है, वो अज्ञानता की वजह से और डर की वजह से अगर निकाल के रखा है, तो मरने के बाद नरक जाने की जरूरत नहीं है, आप अभी नरक में हैं। और जीवन के जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं, जीवन में जो कुछ भी घटा है आपके आसपास, लेकिन उसमें से भी अगर आपने कुछ पॉजिटिव निकाल के अपने पास रखा है, तो आप जीते जी स्वर्ग में हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, यानी ऊर्जा क्रिएट करते हैं, जिधर भी हमारा फोकस होता है, वो ऊर्जा समझ लीजिए धागे हैं, और उन्हीं धागों से आपकी ज़िंदगी बुनी गई है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि आप क्या सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, किस तरफ आपका फोकस है, वो धागे हैं, ज़िंदगी के धागे। इन्हीं से बुनी जाएगी आपकी ज़िंदगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब तक जैसे मर्जी धागे हमने क्रिएट किए हों, उन्हें सुलझा लेने की, उन्हें ख़त्म कर देने की, नए धागे क्रिएट करने की शक्ति हमेशा हमारे पास है। और यही जवाब था उस देवदूत का, जब मेलन ने कहा कि उसे इस नरक से बाहर निकलना है। इस पर देवदूत ने कहा, आत्मसमर्पण कर दो, छोड़ दो, जाने दो, खुद से प्यार करो। ये बड़ी बात, ये जो तीन शब्द देवदूत के द्वारा कहे गए, ये बड़े सामान्य से लगते हैं। पता नहीं कितनी बार, कितनी वीडियोस में, कितने गुरुओं के मुंह से सुने होंगे, इनका अर्थ समझ नहीं आता, लेकिन ये बहुत डीप है। छोड़ दो, जाने दो। यहाँ कौन सी चीज़ छोड़ने की बात की जा रही है? मेलन ने जो गुस्सा, जो नफरत, जो अपनी ज़िंदगी से शिकायतें, ये सब जो पकड़ के रखा हुआ था, वो छोड़ दो। ये सिर्फ एक पल का शिफ्ट है, एक क्षण का शिफ्ट है, एक सेकंड का शिफ्ट है। जैसे कोई चीज़ आपने चाहे 50 सालों से पकड़ी हुई हो, लेकिन अगर आप उसे छोड़ते हैं तो आप एक पल में छोड़ देते हैं ना। एक ग्लास आपने पूरे दिन से पकड़ा हो, लेकिन जब उसे छोड़ने की बारी आएगी तो आप एक पल में बस यूं ही रख देंगे ना। छोड़ने में क्या लगा, एक पल। पकड़ा चाहे पूरे दिन से हुआ था। ऐसे ही ये मुद्दे चाहे मेलन ने पूरे जीवन से पकड़े हुए थे, लेकिन छोड़ने में क्या लगा, एक पल, एक थॉट, सिर्फ एक अवस्था का परिवर्तन, सिर्फ ये लगा। और ये होते ही वो अपने आप को एक सुनहरी रोशनी में महसूस करते हैं। ये चेतना का परिवर्तन है। इसीलिए कहा कि नरक स्थान नहीं है, नरक अवस्था है। मन की अवस्था, सोच, विचार, ऊर्जा का परिवर्तन, इस परिवर्तन ने स्थान परिवर्तन कर दिया, एक क्षण में कर दिया। एक क्षण में वो नरक छोड़ के स्वर्ग में थे। उन्होंने कहा सिर्फ वो नहीं, उनकी जैसी और बहुत सारी आत्माएं थी जो अपने प्राइवेट नर्क में हैं। और जब मेलन ने उन्हें भी कहा कि छोड़ दो, जाने दो, उस प्रकाश को पुकारो, तो उन्होंने नहीं, उनके साथ साथ वहाँ अनेकों अनेक ढेर सारी आत्माओं ने उस प्रकाश को पुकारा, छोड़ दिया, जाने दिया, और वो भी पल भर में स्वर्ग में थी। और जब मेलन ने कहा कि कुछ आत्माएं जो फ्री नहीं हो पाई हैं नरक से, वो क्यों नहीं हो पाई हैं, ये सवाल था उनका देवदूत से। देवदूत का आंसर था, वो तो पहले से ही फ्री है।
ये तो उनकी यादें हैं, उनके पूर्वाग्रह हैं, उनके डर हैं जिन्होंने उसे पकड़ा हुआ है, वो कभी बंधी हुई है ही नहीं। और एक जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है वो ये कि जब आप पॉजिटिविटी क्रिएट करना शुरू करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप अगर 1% क्रिएट कर रहे हैं तो 100% वो अपने आप हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सागर की लहरों की तरह है। जैसे आप एक पानी में एक कंकड़ डालते हैं, लहरें उठती है ना, एक लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, पांचवी लहर, अपने आप लहरें 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 उठती चली जाती हैं। इसी तरह से बस एक ऊर्जा का पत्थर आपने फेंका, उसके बाद एक लहर से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, ये लहर दर लहर अपने आप बनेगी। ऊर्जा डबल, ट्रिपल, 10 गुना अपने आप हो जाएगी। तो चलिए, अपना प्राइवेट स्वर्ग तैयार करने के लिए जो जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी सदा रहेगा और आपके अपनों के साथ भी सदा रहेगा, उसके लिए एक पत्थर उस तालाब में फेंक ही देते हैं। आपकी ऊर्जा के एक एक पत्थर ने एक बहुत बड़ा सुंदर स्वर्ग तैयार कर ही देना है, जिसमें आप भी और आपके अपने भी सदा रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही जो लोगों के सत्य नियर डेथ एक्सपीरियंस हैं या पूर्व जन्मों के अनुभव हैं, उनके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। शायद इसी तरह से ये ज्ञान आगे फैल जाए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ